हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोगों की किसी भी तरह से अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही, उनके लिए इस रीडिंग की जो है वो एनर्जीज रहेंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। फर्स्ट वी हैव यू फील लाइक होम। दिस पर्सन रियली फील सो कंफर्टेबल विद यू गाइस। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को लगता है कि आपके साथ टाइम इनका काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा गुजरता है। और कहीं ना कहीं आप लोग जो हो इस इंसान की ज़िंदगी में पीस हैप्पीनेस जो है वो लेकर आते हो। प्लाइंग गेम्स हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, इस इंसान ने शायद आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ गेम खेली हैं या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा पोस्ट किया है सो दैट ये इंसान आपकी अटेंशन जो है वो किस तरह से सीख कर सकें या फिर आपकी अटेंशन जो है इनको मिल सके। या तो ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि इस टाइम ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने की या फिर आप लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं जिससे आप लोग इस इंसान को अपनी अटेंशन दो, या फिर इससे इंसान कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आप जो हो ना किसी तरह से इस इंसान को कुछ रिस्पॉन्स करो। लाइक ये पर्सन आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। बट कुछ ना कुछ जो है ना इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे डायरेक्टली शायद नहीं बात कर सकते। सो दैट्स वाई इनडायरेक्टली जो है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं सो दैट आप लोग इस इंसान को अटेंशन दो, या फिर आप किसी तरह से इस इंसान से बात करने की कोशिश करो या किसी तरह से रिस्पॉन्स करो, क्योंकि रिस्पॉन्स करने के लिए ये इंसान कोई ना कोई गेम प्ले कर रहे हैं। यस, कुछ ऐसा पोस्ट कर देना या कुछ भी ऐसा करना करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं जिससे आप लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करो इस इंसान को। यस, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है ये इंसान एक्ट कर रहे हैं आप लोगों के सामने, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों के साथ इस इंसान की खुशियाँ कनेक्टेड हैं, आप लोगों के साथ इस इंसान को सुकून मिलता है और आप कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में भी वो खुशियाँ वो सुकून लेके आ सकते हो जो शायद इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में नहीं है और आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के बाद नहीं है। Finding myself. It was time I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. Yes. कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डेफिनेटली उनको स्पेस मिली है तो उन्होंने इस टाइम काफ़ी महसूस किया या काफ़ी फिगर आउट किया कि इनको अपनी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ इनकी लाइफ में होनी चाहिए, क्या इनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान ने काफ़ी कुछ जो है वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को डीपली फील किया और डीपली जो है इस इंसान को ये चीज़ें समझ आई हैं कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। काफ़ी क्लियर ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान का जो है ना वो माइंड हुआ है। और कुछ लोग स्टिल अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, या किस चीज़ की उनको ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपको उनकी लाइफ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपके साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है इस इंसान को ये स्पेस में चीज़ें समझ आ रही हैं और काफ़ी हद तक समझने की अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। या तो मुझे दिख रहा है जिन लोगों को समझ आ चुकी है वही किसी ना कुछ एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने सो दैट आप किसी तरह से रिस्पॉन्स करो, आपकी अटेंशन उनको मिले। बिकॉज ये जो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कर रहे हैं ऐसा आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपके रिस्पॉन्स का ऐसे लग रहा है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ ही वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, सुकून इनको आपके साथ महसूस हो सकता है। आई एम सिंगल, ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सिंगल है। रिलेशनशिप जो है इस टाइम ये पर्सन रखना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज सिंगल, क्योंकि ये दिख रहा है कि इंसान अभी भी किसी के साथ अटैच नहीं हुए। और कुछ लोग इस टाइम शायद हो सकता है अभी फोकस कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए या वो आपसे क्या चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी उनका रिलेशनशिप में जाने के लिए वो रेडी नहीं है, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप राइट नाउ। सो वो सिंगल अभी रहना चाहते हैं। बट लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। यस, जिन लोगों को समझ आ चुकी है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, अटैच टू माई एक्स, बिकॉज दिस पर्सन स्टिल अटैच टू यू इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। फ्यूचर बनाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ जो भी हैं, वट एवर मेल और फीमेल। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर अपना बिल्ड करना चाहते हैं और आपके साथ एडवेंचरस भी इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को बनाना चाहते हैं सो दैट आपके साथ मिल के ही आप दोनों एक हो के ग्रो कर सको इस रिश्ते में, इस रिलेशन में। बिकॉज इनको लगता है ये सब कुछ आप ही के साथ चाहते हैं करना, अपना फ्यूचर ये इंसान आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं।
बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो अपना टाइम ले रहे हैं फाइंडिंग अपने आप को ढूंढने के लिए, इनकी लाइफ में इनको क्या कुछ चाहिए उसके लिए एक ब्रेक पे हैं, सो दैट ये पर्सन डिसाइड कर पाएँ कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है भी है नहीं भी है या नहीं है, उस चीज़ों के बारे में ये पर्सन डिसाइड कर सकें। एंड ऑल्सो इनको इस रिश्ते को अगर रिलेशन को रखना है तो किस तरह से चीज़ों को आगे मैनेज करके चलना है, उस चीज़ों के बारे में इस टाइम ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक सीरियस जो है ना वो कंसर्न इनका दिख रहा है। दैट्स वाई जो लोग डिसाइड कर चुके हैं उनको समझ आ चुकी है आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं, आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए, आगे फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए आप लोगों के साथ। वी हैव गोस्टेड एंड वी हैव विल यू लिसन। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने शायद आपको गोस्ट किया था, आपको बिना बताए कुछ चीज़ें क्लियर किए बिना ये इंसान शायद आप लोगों से दूर हो गए, या फिर इस इंसान ने जो है आप लोगों के इस कनेक्शन से एकदम से जो है वो कट ऑफ कर लिया। तो उसके लिए दिस पर्सन रियली फील सॉरी बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, इनको लगता है कि देर आर सो मैनी थिंग्स जो इस इंसान को आप लोगों से कहनी है, बट इनको ऐसा लगता है शायद आप इससे बात नहीं करना चाहोगे आप, या आप इनकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे बिकॉज इस इंसान ने बिना बताए आपको गोस्ट किया, बिना बताए इस इंसान ने आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। तो वो पर्सन ये जो भी है ना ये फील कर रहे हैं कि पता नहीं अब आप इनकी बात सुनना भी चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे, क्या आपको इन पे बिलीव होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज़ ये बहुत कुछ आपको भी कहना चाहते हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को कुछ भी क्लियर किए बिना जो है वो एकदम से इस रिश्ते से डिसअपेयर हो गए हैं, ये गोस्ट कर गए हैं, गायब हो गए हैं, उसके लिए दिस पर्सन रियली फील सो सॉरी फॉर यू। यस, तो ये ऐसे लग रहा है इंसान आगे बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है शोइंग आउट, ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे आपको यही शो कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप लोगों से बात किए बिना भी ये पर्सन सही है या आपसे कांटेक्ट नहीं भी है, तो दिस पर्सन इज़ फील टोटली रिलैक्स और सेटिस्फाई, बट नहीं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान जो भी हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ठीक हो जाए सब कुछ। यस, बिकॉज ये इंसान जस्ट आपको शो कर रहे हैं कि शायद इनको बोदर नहीं कर रहा, कुछ भी अनबोदर कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें, बट ऐसा नहीं है, इस इंसान को बहुत कुछ बोदर कर रहा है। यस, जो कुछ भी आपके बीच में इस टाइम चल रहा है इस इंसान को बहुत कुछ जो है वो बोदर कर रहा है, बट ये एक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि शायद इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस इज़ ऑल एक्टिंग, बट रियल में ऐसा नहीं है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, बट दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बट इनको ये है कि ये कांटेक्ट करके आपसे अगर बात कोई करते भी हैं तो पता नहीं आप इनकी बात पे बिलीव करोगे भी या नहीं करोगे, बिकॉज इनको तो लगता है नहीं करने वाले, जिस तरह से इसने आपको कुछ भी क्लियर किए बिना डिसअपेयर किया आपकी लाइफ से या गोस्ट किया है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव स्टार, दिस पर्सन स्टिल हैव अ विश कि किसी तरह से आपके साथ सब कुछ चीज़ें इनकी ठीक हो जाएं, आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। यस, वी हैव एम्परर, हर चीज़ का चार्ज ये इंसान अपने हाथ में लेके किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके बीच में सब कुछ जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज ये इंसान बहुत सोच रहे हैं विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। एक तो आइसोलेटेड दिख रहा है ये पर्सन मुझे, एंड सेकंड यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को काफ़ी कुछ फेयर्स हैं। यस, डर है आप लोगों को खोने का आप कह लो, या फिर ऑब्वियसली कनेक्शन ख़त्म हो गया तो इस टाइम इस इंसान को फेयर है कि कहीं ये ना हो कि इनकी ये जो विश इस टाइम ये कर रहे हैं या इस पर्सन की जो भी फैंटेसी हैं आप लोगों को लेकर वो ये ना हो कि पूरी ना हो पाएँ। तो दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा इस इंसान का, बिकॉज पीस जो है वो आपसे कनेक्टेड है और आपके बिना ये ओबियसली आपके बीच में जो इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप है या ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और बात हो नहीं पा रही, इसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली टेंशन में है। ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं रिलैक्स हुआ जा रहा, बिकॉज इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। सो ये चार्ज लेना चाह रहे हैं अपनी अथॉरिटी में आके, किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि ए द स्टार आपके साथ इनका सब कुछ जो है वो हील हो जाए, सिचुएशन आपके बीच में पीसफुली काम डाउन हो जाए। और उसके लिए इस इंसान को लगता है कि इनको खुद से कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, सारी चीज़ का चार्ज खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक सिचुएशन है। यहाँ पर दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस टाइम काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो,
यस, आप बिज़ी नहीं हैं, आपके साथ किसी भी तरह से इस इंसान का दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करना। और यही चीज़ें इस इंसान को ये महसूस करते हैं कि ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बिकॉज इनको फील होता है विद द 7 ऑफ वैंड्स अब आप अपने राइट के लिए खुद स्टैंड कर रहे हो, या फिर आपने हो सकता है बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान को। दैट्स वाई ये पर्सन परेशान है कि किस तरह से आप बात करें, किस तरह से इनके ये ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, या किस तरह से ये इंसान अगर होप बनाए हुए भी हैं तो ये होपफुल तो हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा समटाइम्स परेशान करती हैं कि आपके बीच की ब्लॉकेजेस कैसे ख़त्म हो पाएंगी। बिकॉज इनको ऐसे फील होता है आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या फिर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हो, आप डिफेंसिव दिख रहे हो, आप बदले में आप खुद भी लड़ोगे इनसे अपने राइट के लिए। नंबर 4, 7, 8, 4, 4 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 47, 48। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस करें, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाह रहा है ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम। ये आपके जो भी पर्सन है ना, जो भी पार्टनर है, ये कन्फेशन देना चाह रहे हैं आप लोगों को। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस बताना चाह रहे हैं। येस, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक। यस, प्रपोजल आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, बट इनडिसाइजिंग है कि किस तरह से जो है ना आपसे बातचीत हो पाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के साथ एक रोमांटिक प्रपोजल आपको देना, या फिर एक कमिटमेंट देना एक रोमांटिक प्रपोजल की, उसके लिए आपको रीच आउट करना और उसमें फिर आपको ऑब्वियसली कम्युनिकेट करना आपसे, वो चीज़ें इस इंसान को इनडिसाइजिव कर रही हैं कि ये किस तरह से हो पाएगा। बिकॉज इनको लगता है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इनको ऐसे लगता है कि बहुत कुछ जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से इंसान को समझ नहीं आ रही है क्या करें, किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ मूव ले, किस तरह से इनिशिएट लें कि आपको कुछ रोमांटिकली ऑफ़र कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है रोमांटिक प्रपोजल, इट्स अ लविंग एंड रोमांटिक प्रपोजल। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको एक सडक्शन हो रही है। यस, आपको ऑफ़र करना चाह रहा है ये पर्सन रोमांटिक लविंग, बट उसके लिए समझ नहीं आ पा रही कि किस तरह से ये इंसान ब्रेक थ्रू करें आपकी लाइफ में। बिकॉज कुछ लोगों को इस बात की भी टेंशन है कि शायद हो सकता है, ऑब्वियसली जैसे आप बात नहीं सुनोगे इनकी, आपको बिलीव नहीं होगा, तो उनको ये भी फील होता है कि पता नहीं आप इनके साथ अब लॉयल रहोगे भी या नहीं रहोगे। अब आप इनके साथ सीरियस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना भी चाहते हो या नहीं होना चाहते। तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को मेंटली जो है ना वो परेशान कर रही हैं। बिकॉज ये इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना किसी तरह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान कोई एक्शन ले नहीं पा रहे। बिकॉज इनको सामने से आपकी साइड से जो है ना वो दिखता है कि शायद आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड हो, अपने लिए फ़ाइट करने वाले हो। पहले आपने ओब्वियसली अपने लिए फ़ाइट नहीं की, अपने लिए स्टैंड नहीं किया, बट अभी इनको लगता है आप खुद के लिए स्टैंड करने वाले हो, अपने आप को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टेड और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हो। बहुत सिर्फ इसी वजह से कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। यस, नंबर 2 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 21, 24, 27, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि क्या करें, इनको समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है इस सारी सिचुएशन में, कि किस तरह से जो है ये कम बैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन उसके लिए करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन किस तरह से हो पाएगी, आप इनकी बात किस तरह से सुन पाओगे, वही इनके लिए मुश्किल हुआ है। बिकॉज यहाँ पे भी यही है कि विल यू लिसन, कि आप इनकी बात सुनोगे, ये इस इंसान को चीज़ें समझ नहीं आ रही। बिकॉज इनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है, बट दिस पर्सन कांट फिगर इट आउट के, या मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि आप क्या इनसे बात करना चाहोगे, आप इन क्या इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे। बट प्रपोज़ल देने से पहले भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, कुछ कम्युनिकेशन करनी है, कुछ हो सकता है इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ जैसे एक ट्रूथफुल जो है वर्ड्स यूज़ करने हैं, बट इनको नहीं समझ आ रही है। आप सुनोगे, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी इनडिसाइजिव और काफ़ी जगल कर रहे हैं कि किस तरह से ये इस सारी सिचुएशन को मैनेज करें। बिकॉज़ यहाँ तो हो सकता है इस इंसान ने शायद पहले भी आपको छोड़ने में जल्दी की, ठीक है, बिना सोचे समझे इस इंसान ने बहुत क्विक डिसीजन लिया और आपको गोस्ट कर दिया, आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी और ऐसे ही गायब हो गया आपके साथ इस रिश्ते में। और वही चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इस टाइम सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आपके बीच की।
और कॉम्प्लिकेटेड जब हो गई है तो उसको फिर सॉर्ट आउट करने में भी तो फिर इस इंसान को कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। 22 भी एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 24 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 24 भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, वी हैव जस्टिस। आपके साथ हार्मनी और बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये पर्सन जो है महसूस करते हैं कि इनको बनाना है, बिकॉज सन की एनर्जी है यहाँ पे। दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर सोलमेट, यस, सो दैट ये इंसान आपसे यूनियन करके आप लोगों को एक दिख रहा है कि कुछ लोग तो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं मैरिज की, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब महसूस करते हैं कि इनको बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस कनेक्शन को या इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को कमिटमेंट देनी पड़ेगी और आपके साथ फेयर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ जो है ना अब अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस भी करना है और साथ ही साथ इस रिलेशन को जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड वे में, हार्मनियस वे में आगे लेकर चलना है। तभी जाके ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो सकता है। ये पर्सन को अब महसूस हो रहा है कि जब तक ये पर्सन आपके साथ फेयर होकर नहीं चलेंगे, सच्चाई के साथ नहीं चलेंगे, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक ये आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। और इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच में पास्ट में कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं या फिर किसी तरह से एंड हो गई हैं। बट इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई विद सन एंड विद जस्टिस सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आप लोगों के साथ इस रिश्ते को अब आगे निभाना चाह रहे हैं और आपकी तरफ अप्रोच भी एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि यू गाइस आर द लाइट टू दिस पर्सन लाइफ, यस। सो इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल भी एक तरह से पॉजिटिव नहीं है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई लाइफ में जो है वो कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा इनको अपनी लाइफ में। तो इसी वजह से ये इंसान जो है वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह से मे बी ऑलरेडी यू गाइस कुड बी मैरिड विद दिस पर्सन, आप हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को। आपके और उनके बीच में या तो किसी तरह से कोई सेपरेशन चल रहा है या फिर हो सकता है कोई लॉ का इशू चल रहा है, कोई भी लीगल केस हो सकता है चल रहा है आपके बीच में, जिसकी वजह से ये जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो इस टाइम काफ़ी परेशान है। वो नहीं चाहते कि आपके साथ अगर सेपरेशन है या कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसको किसी तरह से जल्दबाजी में कोई कदम लेके उन्होंने कर तो लिया ये सब कुछ, बट अभी उनको लग रहा है कि ये शायद उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया, तो वो उसी वजह से आपसे बातचीत करके तो किसी तरह से चाह रहे हैं कि आपके बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और आपके बीच में यूनिटी हो जाए और एक सक्सेसफुल जो है वो ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ जो है वो बिल्ड कर सकें। बिकॉज हो सकता है कोई झगड़े की वजह से शायद ये डिसीजन लिया किसी ने, तो उनको लगता है कि जल्दबाजी में जो है वो शायद डिसीजन ले लिया है वो गलत लिया है, तो अब उनको परेशानी हो रही है, वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अब आपके साथ। यस, और उनको होप है कि शायद अब आप इनकी बात सुन लोगे अगर ये बात करने आएंगे तो, बट मुश्किल लग रहा है उनको ये चीज़ें। यस, सो यहाँ पे बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो कोई ओपोनेंट्स हैं डेफिनेटली, या फिर किसी तरह से आप इनको लगता है कि फ़ाइट करोगे अपने लिए, और अगर इन्होंने आपके लिए कोई फ़ाइट नहीं की रिलेशन को बनाने के लिए तो ये ख़ुद भी अब डिफेंसिव होने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते को बचाने के लिए, जो पास्ट में इन्होंने नहीं किया ऐसा। नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 11 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट दिख रही है, 222 की एनर्जी है। यस, आप दोनों की एज 21 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइंस हैं वो एरिस, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एनी हाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव प्रोपोगेटिंग एनर्जी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शायद आपके बीच में ऐसी हुई हैं जिनका रियलिटी से कोई भी आप कह लो कि कनेक्शन नहीं है। वी हैव प्रोटेक्शन, और ये इंसान जो भी है इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाहते हैं, और इस इंसान को ऐसे लगता है कि अगर ये इंसान इस रिश्ते को बचाएंगे तो डेफिनेटली रिश्ता बच जाएगा।
वी हैव इट्स अ पर्सनल एल्कमी, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप इस इंसान के लिए ना ऐसे ही हो कि जैसे इस इंसान को हील कर सकते हो, या आप इस इंसान को हर तरह से किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हो। सो दैट वाई ये इंसान जो है वो इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 14, 5 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 30+, 20+, 40+ भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव इट्स अ क्रिएटिंग 11 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, ऑलरेडी मैंने बताया। एंड यहाँ पे टेट्रा 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। सो ये इंसान किसी भी तरह से जो है ना महसूस करते हैं, तो आपके साथ ये रिश्ता जो है ना क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली ये पर्सन महसूस करते हैं कि अगर इस इंसान को रिश्ता आपके साथ क्रिएट करना है, बनाना है, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में बनाना है। और इस रिश्ते को बचाने के लिए ये इंसान जो है ना वो रिश्ते को दोबारा बनाना भी चाह रहे हैं आपके बीच के इस रिलेशन को। सो 23, 32 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान महसूस करते हैं, शायद हो सकता है कुछ चीज़ों को जो है ना इस इंसान ने शायद बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया है, या फिर इस इंसान ने जो भी आपके साथ इस रिश्ते में डिसअपेयरिंग एनर्जी शो की या गोस्ट किया ना, वहीं से सारी चीज़ जो है वो ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आपका इस इंसान पे दोबारा बिलीव करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है या तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर प्रोटेक्टेड हो गए हो, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया आपको कि आपने बाउंड्री बनाई है, आप डिफेंसिव हो गए हो। और अब ये पर्सन जो भी है महसूस करते हैं कि इनको खुद भी बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में इस रिश्ते को बनाना होगा। और ये इंसान ऑलरेडी आपके बारे में भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी कहीं ना कहीं लाइफ को अपने पे फोकस करके इस टाइम जी रहे हो। यस, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इस इंसान को जो है वो किसी तरह से हील कर सकते हो, या फिर इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके और इनके बीच की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए आपके बीच में। तो ये उसी के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। बट लेट्स सी, मैं इनका नेक्स्ट मूव देखना चाहूँगी। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन। पर्सन जो भी हैं आपके वो क्या मूव लेंगे, बट विल देयर नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है व्यूअर्स के पर्सन का, क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। 9 of Wands, oh, Devil, नंबर 15, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अच्छा, मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत सोच समझ के जो है ना गार्डेड अप करते हुए खुद को मूव लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ये इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा विद द 10 ऑफ वैंड्स, काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, और काफ़ी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई मूव लेंगे, बट बहुत ही गार्डेड अप होते हुए लेंगे। हो सकता है इस इंसान को काफ़ी कोशिश करनी पड़ सकती है, काफ़ी ट्राई करनी पड़ सकती है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग काफ़ी ट्राई कर चुके हैं प्लानिंग के साथ, बट इनको लग रहा है कि उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही जिस तरह से वो चाह रहे हैं। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ये इंसान आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, अगर तो इन्होंने कोशिश की है और इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी एग्जॉस्ट तो हो चुके हैं, बट ये किसी भी तरह से नहीं चाहते कि नेक्स्ट मूव में आप लोगों के और इनके बीच में कोई टॉक्सिसिटी आए, या किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन आए, थर्ड पार्टी की है, या फिर आपस के इस इंसान के कोई नेगेटिव थॉट्स भी हों, तो वो भी बिल्कुल नहीं चाहते कि उसकी वजह से आगे फर्दर आपका रिलेशन जो है वो इफेक्ट हो पाए। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एक तो मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होके आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान बिल्कुल भी किसी भी कीमत में आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहते आप, और आपके साथ जो है इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। एक रिजिलियंस की एनर्जी है, गार्डेड अप की एनर्जी है कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये इंसान आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। और आप लोगों के लिए जितना भी ये पर्सन ऑब्सेसिव हैं, या जितना भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एडिक्टिव हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप किस तरफ जो है वो मूव लेंगे, बट प्लानिंग के थ्रू देंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, कि काफ़ी टाइम लग सकता है इस इंसान को आपकी तरफ मूव लेने के लिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, डेडिकेशन इस इंसान को शो करनी है, लॉयल्टी शो करनी है। बट उसमें किसी भी तरह से इस इंसान को जो है ना वो लगता है कि इनको अपना रिस्ट्रिक्टेड और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर को साइड पे करके सब चीज़ों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपके बीच में टॉक्सिसिटी इसी वजह से रही है, या रिश्ते में इशू इस वजह से रहा है, बिकॉज ये इंसान शायद या तो ईजिली अट्रैक्ट होते रहे हैं किसी ना किसी से, जिसकी वजह से इस इंसान ने गोस्ट किया आपको।
या फिर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे इन्वॉल्व, जिसकी मैनिपुलेशन में आके इस इंसान ने शायद आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाए, बट नेक्स्ट मूव में ये इंसान अपने आप को गार्डेड अप करते हुए नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से आपकी तरफ बढ़ने का प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन को इस चीज़ों से एक एग्जॉशन हो रही है, ये निकलना चाहते हैं इस चीज़ से। यस, बिकॉज अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है एक बर्डन सा फील होना शुरू हो गया है, इसीलिए निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे गाइड अप करते हुए बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज गिव अप करते हुए तो मुझे नहीं दिख रही है इस रिश्ते पे। या नंबर 10, 1, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 19 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एरियस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।